हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो हम करा चुके हैं। ठीक है, अंदर जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी 10th क्लास में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है यदि बहुपद एक्स ए क्यूब माइनस के 3x² प्लस के एक्स प्लस के एक शून्य शून्य, देखिए शून्य कह दिया यहाँ पे, ए माइनस के बी ए प्लस के ए प्लस के बी हो तो ए और बी का मान याद कीजिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा था। ठीक है, जिससे टाइम बच जाए। अब देखिए ये हमें शून्यक दिया हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बताया, शून्यक जो देगा उसको एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे। इस तरीके से हमने ये पहले ही हमने कर लिया। अब हमें जो है अब हमें यहीं पे अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया, तो साथ साथ हम ए बी सी डी का भी मान निकाल देंगे। ए का मान कितना है, क्यों, देखो ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी स्क्वायर टू होता है 0। यहाँ से हमें ए का मान निकलेगा। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी, ये इसके को सेटिस्फाई करने वाली समीकरण है। ठीक है, यहाँ से हमें ए का मान कितना निकलेगा, लो कैप स्मॉल बना दो। ए का मान निकलेगा ए, बी का मान चिन्ह समेत -3, सी का मान ए, डी का मान 1। ठीक है, यहाँ से हमें आ गया अल्फा का मान ए माइनस के बी, बीटा का मान ये और ये। ठीक है, अब इसमें जो है हमें ए और बी का मान जब ज्ञात करना है तो हमें पहले फॉर्मूले से करना होगा, शून्यकों का योगफल वाला जो फॉर्मूला है उससे। वो क्या है कि वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन के ए। ये फॉर्मूला मैं अपने पास से नहीं लाया, ये आपकी किताब में दिए हुए हैं। 3 फॉर्मूले हैं, इसको आप देख लीजिए। देखिए शून्यकों का योगफल फॉर्मूला ये होता है, गुणनफल का ये होता है, तीनों का जो है तीनों का गुणनफल है ना, वो ये होता है। ठीक है, इससे हमें ये वाला जो है अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए रख दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल सर रख दिया। अब देखिए ये b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है -3, माइनस इंटू माइनस क्या, देखो माइनस का 3 अपॉन के a, सॉरी a का मान कितना है 1। अब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 अपॉन के a। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। चलिए इतना आ गया कि हमें जो है सीधा सीधा इसके बराबर हमें ये मान आ गया। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, a माइनस के b, बीटा का मान प्लस का a, और ईटा का मान अल्फा बीटा जो भी है ईटा प्लस के a प्लस के b। ठीक है, इक्वल टू आ गया हमारा 3। हमने b अपॉन का a का मान हमने निकाल दिया, डायरेक्ट आ गया 3। अब इसे हम निकालेंगे a माइनस के b प्लस का a प्लस का a प्लस का b इक्वल टू 3। 1 2 3, ये देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3a, है ना, a बराबर 3, ये कट गया तो यानी कि a का मान आ गया हमारे पास a बराबर ओ, अरे यार ये, हाँ a बराबर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये दूसरा वाला a है, ये कैपिटल A लिख लीजिएगा इसको, है ना, या फिर जो हमें सवाल में पूछा गया ना ये वो वाला a है। ठीक है, हमारे पास a का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b का मान। b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप हमें सीधा तीनों वाला निकाल लगा दीजिएगा फॉर्मूला। उसमें क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला और होता है, एक तो ये हो गया, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस के डी अपॉन के ए। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा का मान हम यहाँ से जो है हमारे पास ये जो है इसमें से रखेंगे हम, ए माइनस के बी इंटू ए और ए प्लस का बी माइनस के डी का मान कितना है 1 और ए का मान आ गया 1। ठीक है, हमने ये रख दिया। अब हम इसको जो है अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास है, हमें जो है अगर हम यहाँ पर ए का मान रख दें तो हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगा। और आप बोलोगे ए का मान कहाँ से लाएंगे? अरे भैया अभी तो हमने ए का मान निकाला था, तो ए का मान हमें यहाँ पे रख देना है। तो 1 माइनस के बी इंटू एक एक प्लस के बी इक्वल टू आ गया माइनस के 1। अब अपोन वाला 1 लिखते नहीं है, ठीक है, लिखते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अब अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इसमें करेंगे तो ये हम इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि 1 में करेंगे तो 1 ही रहा, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो एक की इसमें गुणा करोगे यही रहेगा, फिर इसकी इसमें गुणा करोगे 1 में इसमें अरेगा 1 में, और 1 की बी में अरोगे बी, और बी की 1 में अरोगे तो बी 2b। तो इसके हिसाब से हमें जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ये जो हमारे पास है माइनस का 1, ठीक है। माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला प्लस का 1 है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 1 और माइनस के 1, तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 2। ये वाले माइनस ये वाला माइनस कट जाता है, जो बराबर वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तो बी का मान हमारे पास क्या निकलेगा, √2, क्योंकि 2 जो है ये रूट वाला 2 स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा। तो बी का मान आ गया यहाँ हमारे पास 2। तो ए का मान हमारे पास 1 और बी का मान √2 आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द ही देंगे। और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। रोज़ा रख के वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों आपके लिए, बोला नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा जो बोलने में चेंज हो रहा है वर्ड उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।